पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया जदीद तरीन हथियारों की राह में नए माइलस्टोन अबूर कर रहा है। आप सब अब तक जान चुके होंगे कि तुर्किया ने जदीद तरीन जेट फाइटर ड्रोन भी तैयार कर लिया है। ये इस्लामी दुनिया का पहला जेट ड्रोन फाइटर है जो दुनिया के बेहतरीन तैयारों के मुकाबले पर समझा जा रहा है। बल्कि सिर्फ इस्लामी दुनिया का नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के तैयारों को निशाना भी बना सकता है। लेकिन इस ड्रोन की बेशुमार खूबियां लोगों की नजरों से अभी तक ओझल हैं। लेकिन शायद कम लोगों ने ही सोचा होगा कि इस जेट ड्रोन फाइटर का पाकिस्तान को आखिर क्या फायदा होने जा रहा है। आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि इस ड्रोन की खूबियां क्या हैं और ये जेट जब पाकिस्तान के पास आएगा तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स की हालत तेजी से खराब होती जा रही है। हद ये है कि ऐसी खबरें गर्म हैं कि भारत ने ओमान से 20 रिटायर्ड जगुआर तैयारे खरीदे हैं ताकि अपने फिजाई बेड़े को सपोर्ट कर सके। इतने खराब हालात का शिकार एयरफोर्स को पाकिस्तान के जेट ड्रोन्स का मुकाबला करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तुर्किया के जेट ड्रोन की पाकिस्तान को मुमकिना फरोख्त से पहले ये देखते हैं कि ये ड्रोन कब और किन हालात में बना है। इसके बाद ये देखेंगे कि इस ड्रोन में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इंडियन एयरफोर्स के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तुर्किया का ये नया जेट फाइटर ड्रोन, जिसे इस्लामी दुनिया का पहला जेट ड्रोन भी होने का एजाज हासिल है, इसका नाम बैरक्तार किजलेलिमा है। इसे तुर्किया की दिफाई कंपनी बाइकर डिफेंस ने तैयार किया है। तुर्क जुबान में किजलेलिमा का मतलब है सुर्ख सेब और ये अक्सर फतह और कामयाबी की अलामत के तौर पर जाना जाता है। तवक्को की जा रही है कि ये बगैर पायलट लड़ाका तैयारा 2026 में किसी वक्त तुर्क फौज में शामिल किया जाएगा। यहाँ आप तुर्किया की इस बाइकर डिफेंस कंपनी के मुतालिक भी जान लें कि आज इसका शुमार इंटरनेशनल लेवल की ड्रोन मेकिंग कंपनीज में होता है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बगैर पायलट तैयारा बनाने वाली कंपनी है। इसने पाकिस्तान समेत 37 ममालिक के साथ बरामदाती मुआहिदे कर रखे हैं। SSB के मुताबिक बाइकर के तैयार करदा ड्रोन्स 2014 में पहली बार तुर्क फिजाइया में शामिल किए गए थे। ख्याल किया जाता है कि इन्हें कलदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के खिलाफ कार्रवाइयों और लीबिया में तुर्किया की फौजी मुहिम्मात में भी इस्तेमाल किया गया है। इस कंपनी को एक होशियार, तजुर्बाकार और विजनरी लीडर सल्जूक बेरकदार की खिदमात हासिल हैं। सल्जूक बेरकदार तुर्किया के बिजनेस सर्कल्स में एक जाना पहचाना नाम है। इनके वालिद ओज़देमीर बेरकदार ने गाड़ियों के पुर्जे तैयार करने के लिए बाइकर मकेना के नाम से एक कंपनी कायम की थी, लेकिन सल्जूक बेरकदार की बिजनेस मामलात में अपने वालिद से भी 4 हाथ आगे साबित हुए हैं। उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की। वहां भी उन्होंने जदीद तरीन बगैर पायलट हेलीकॉप्टर सिस्टम्स पर काम करने की डिग्री हासिल की थी। दौरान तालीम ही उन्होंने भांप लिया था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया का फ्यूचर है। इसलिए उन्होंने अमेरिका से वतन वापस आकर बाइकर कंपनी कायम की और ड्रोन्स की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने तुर्क गवर्नमेंट से भी अपीलें की कि हमारी मदद करें और ड्रोन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करें। 2005 में उन्होंने एक वीडियो पैगाम में यही अपील दोहराई तो ये वीडियो तुर्किया में वायरल हो गई थी। 2016 में सल्जूक बेरकदार ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की बेटी समिया उर्दगान से शादी की। इसके बाद वो तन मन धन से तुर्किया की मिलिट्री इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में लग गए। आज उन्हें इस तेजी से तरक्की करती हुई मकामी और कौमी डिफेंस इंडस्ट्री का मामार करार दिया जाता है। सदर तैयब उर्दगान भी इस डिफेंस इंडस्ट्री को तुर्किया की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। सल्जूक बेरकदार ने अपनी कंपनी को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि 2023 में बाइकर ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स की थी। इसी तरह ये कंपनी तुर्किया की सरे फहरिस्त 10 बरामद कुनंदा कंपनियों में शामिल रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी के तैयार करदा जेट ड्रोन की
जो कि इस कंपनी की शाहकार प्रोडक्ट करार दिया जा रहा है। इस जेट की सबसे अहम खूबी यह है कि इस ड्रोन को जदीद तरीन अमरीकी F-16 तैयारों के हम पल्ला बनाया गया है। ये ड्रोन तैयारा F-16 के साथ परवाजें कर सकता है, जंगी मशकें करता है और मॉक एक्सरसाइज में F-16 तैयारों को निशाना बनाने की मशकें भी करता है। लेकिन इसकी सबसे अहम खूबी जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है वो ये है कि ये जेट ड्रोन जदीद तरीन BVR मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी ये ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फायर किए जाने वाले मिसाइल ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ये मिसाइल फिजा से फिजा में तवील फासले पर उड़ते हुए टारगेट्स को जो कि इंसानी आंख से नजर नहीं आते उन्हें भी गिरा सकता है। जैसा कि पाकिस्तान का PL-15 मिसाइल जिसने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, ये भी एक BVR मिसाइल था। इसी तरह तुर्किया का जेट ड्रोन भी तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल फायर कर सकता है। ये ऐसा करने वाला अपनी नौयत का पहला ड्रोन है। वैसे तो चीन समेत कई और मुल्क भी जेट ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अब तक पायलट वाले जंगी तैयारों को ड्रोन्स से निशाना बनाने की सलाहियत शो नहीं की है। ये सलाहियत सिर्फ तुर्क तैयारे ने शो की है। इसलिए इस जेट ड्रोन को ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। जिस मश्क में इस ड्रोन ने जंगी तैयारे को निशाना बनाने की सलाहियत दिखाई वो इंतहाई हाई टेक एक्सरसाइज थी। बाइकर कंपनी की पूरी इन्वेस्टमेंट दांव पर लगी हुई थी, इसलिए कंपनी के सरबराह सल्जूक बेरकदार इसकी खुद निगरानी कर रहे थे, बल्कि वो F-16 की एक फॉर्मेशन में खुद भी ड्रोन के साथ परवाज कर रहे थे। ड्रोन के जरिए इंतहाई जदीद तरीन अमरीकी F-16 को निशाना बनाया जाना था। इन तैयारों को निशाना बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इन अमरीकी तैयारों में दुश्मन के लॉक सिस्टम्स और मिसाइलों को डॉज देने की जदीद टेक्नोलॉजीज नस्ब होती हैं। लेकिन फिर इस जेट ड्रोन ने एक बड़ा माइलस्टोन अबूर कर लिया। इसने 50 किलोमीटर के फासले से अमरीकी F-16 को ट्रैक करके लॉक कर लिया। फिर एक वर्चुअल मिसाइल फायर किया गया जिसने F-16 को तबाह कर दिया। यानी F-16 हकीकत में तो तबाह नहीं हुआ, लेकिन एक्सरसाइज से ये साबित हो गया कि इसे तबाह किया जा सकता है। F-16 में नस्ब कोई दिफाई निज़ाम भी इस जेट ड्रोन के रेडार और मिसाइल को चकमा नहीं दे सका। सल्जूक बेरकदार ने इस शानदार कामयाबी पर मीडिया को बताया कि हमने हवाबाजी की तारीख में एक नए दौर की बुनियाद रखी है और तुर्किया ये संगे मील अबूर करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। बाइकर के मुताबिक एक F-16 ने किजले लीमा के साथ करीबी फॉर्मेशन में परवाज की, जिससे ये साबित हुआ कि ये प्लेटफॉर्म पायलट वाले लड़ाका तैयारों के साथ मिलकर मौसर तरीके से मिशंस अंजाम दे सकता है, जबकि दूसरा F-16 इस पूरे टेस्ट में टारगेट तैयारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। लेकिन कैज़ली लीमा में सिर्फ ये खूबी नहीं है कि ये दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकता है, बल्कि इसमें यह खूबी भी है कि वो दुश्मन के रेडार को डॉज दे सकता है। यानी दुश्मन के जमीनी रेडार्स या तैयारों के रेडार्स आसानी से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जेट ड्रोन दुश्मन की हदूद में भी काफी अंदर तक जाकर अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसके अलावा इसमें कई और तरह के इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजीज भी नस्ब हैं, जैसा कि इसमें जदीद सेंसर्स नस्ब हैं जो इसे दुश्मन के तैयारों को दूर से देखने और ट्रैक करने के काबिल बनाते हैं। लेकिन सोने पर सुहागा तो ये है कि इसमें तमाम टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सिस्टम्स, रेडार और मिसाइल तुर्किया में ही मकामी तौर पर तैयार किए गए हैं। एक भी चीज बाहर से इंपोर्ट नहीं की गई है, हत्ता कि इसका इंजन भी मकामी तौर पर तैयार किया गया है। इन सब के मुतालिक हम आगे चलकर बात करेंगे। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से तुर्किया ने गैर मुल्की ताकतों की ब्लैकमेलिंग से मुकम्मल निजात हासिल कर ली है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि फिलहाल तुर्किया का ये जेट ड्रोन आजमाइशी प्रवाजों के मरहले से गुजर रहा है। अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है, ये पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ताहम बाइकर कंपनी के माहिरीन को उम्मीद है कि जिस रफ्तार से ये जेट ड्रोन बेहतर हो रहा है, ये 2026 के आखिर तक तुर्क फिजाइया में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि फिलहाल ये जेट ड्रोन एक सबसोनिक जेट ड्रोन है, यानी आवाज की रफ्तार से कम पर परवाज करता है, जबकि जदीद दौर के अक्सर लड़ाका तैयारे सुपरसोनिक होते हैं, यानी आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से परवाज करते हैं। इनके मुकाबले पर आने के लिए ज़रूरी है कि इस जेट ड्रोन की रफ्तार भी सुपरसोनिक हो। इसका हल ये निकाला गया है कि तुर्क माहिरीन इस ड्रोन में एक ही जगह 2 इंजन नस्ब करेंगे।
اس سے जेट ड्रोन की स्पीड डबल होकर आवाज की रफ्तार से बढ़ जाएगी, यानी ये एक सुपरसोनिक ड्रोन बन जाएगा। बाइकर कंपनी ने कज़लेलिमा ड्रोन की ऑपरेशनल सलाहियतों के मुतालिक कुछ मालूमात भी मीडिया में जारी की हैं। उनके मुताबिक कज़लेलिमा 15,000 फीट की बुलंदी पर 1 घंटा 45 मिनट तक मुसलसल परवाज कर चुका है। इसके प्रोटोटाइप्स की टेस्ट फ्लाइट्स का दौरानिया मजमूई तौर पर 55 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अब इस ड्रोन में शामिल इन जदीद टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जो तुर्किया ने मकामी तौर पर तैयार की हैं। बेराक्तर कज़लेलिमा में जो रेडार नस्ब किया गया है वो एक और तुर्क कंपनी असेलसान ने तैयार किया है। ये AESA रेडार है जिसे मुराद का नाम दिया गया है। जब तुर्क ड्रोन F-16 को निशाना बना रहा था तो इसमें मुराद रेडार ही नस्ब किया गया था। इसकी मदद से इसने 50 किलोमीटर दूर से F-16 को न सिर्फ ये कि कामयाबी से ट्रैक किया बल्कि इसे लॉक भी किया। टारगेट F-16 के लॉक होने के बाद कज़लेलिमा ने मुराद AESA रेडार से मिलने वाली मालूमात जैसे हदफ की जगह, रफ्तार और समत वगैरह को बराह रास्त अपने मिसाइल तक पहुंचाया। इस अमल में इसे किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। सिमुलेशन में कज़लेलिमा ने इंतहाई तेज और फुर्तीले F-16 को वर्चुअल हिट करके कामयाबी से इसे तबाह किया। टेस्ट के सबसे अहम हिस्सों में से एक हिस्सा ये देखा गया कि तैयारे, रेडार और मिसाइल के दरमियान राब्ते का निज़ाम बहुत मौसर था। अब बात करते हैं उस तुर्क मिसाइल की जिसने F-16 को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की प्रैक्टिस की। ये तुर्किया का जदीद तरीन गोकदुआन मिसाइल है। ये फिजा से फिजा में 200 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसे अमेरिका के जदीद से जदीद तरीन दरमियाने फासले तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइलों के हम पल्ला समझा जा रहा है। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये तुर्क मिसाइल अमेरिका के जदीद तरीन F-35 तैयारों को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की एक अहम खूबी ये है कि इसमें डाटा लिंकिंग की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। ये ड्रोन के रेडार से टारगेट का डाटा हासिल करके इसे खुद एनालाइज करके इस पर झपट सकता है। कज़लेलिमा और मिसाइल के दरमियान इस कामयाब डाटा लिंक तस्दीक को एक बड़ा संगे मील करार दिया जा रहा है। यानी ये ड्रोन और इसमें नस्ब मिसाइल का तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है, क्योंकि इससे साबित होता है कि ये बगैर पायलट लड़ाका तैयारा दूर से नजर ना आने वाले BVR अहदाफ को इंतहाई मौसर अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रेडार और मिसाइलों के बाद ड्रोन के हवाले से तुर्किया की तीसरी सबसे अहम कामयाबी इसके लिए जदीद तरीन इंजन की तैयारी है। आजकल तैयारों और ड्रोन्स के लिए इंजन की तैयारी कई मुल्कों के लिए बहुत बड़ा दर्दे सर बन चुकी है। खास तौर पर वो ममालिक जो अपने तैयारों के लिए इंजन दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करते हैं, उनके लिए शदीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसकी एक अहम मिसाल भारत का तेजस तैयारा है, जिसका इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदा जाता है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की वजह से इस इंजन की फराहमी में मुसलसल ताखीर की वजह से इन तैयारों की कारकर्दगी पर मनफी असर पड़ा है। दुबई में भारतीय तेजस तैयारे के क्रैश होने को भी इस प्रोजेक्ट में मौजूद खामियों के तनाजुर में देखा जा रहा है। इसलिए हर मुल्क के लिए जरूरी है कि वो अपने तैयारों के प्रोजेक्ट्स के लिए खुद इंजन तैयार करे। तुर्किया को इस हकीकत का बखूबी अदराक था, क्योंकि वो पहले ही अमरीकी पाबंदियों का शिकार हो चुका था। जब इसने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमरीका ने इसे F-35 तैयारे फराहम करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मजबूर होकर तुर्किया को मुल्की सतह पर ही अपनी दिफाई इंडस्ट्री को बेहतर बनाना पड़ा। खास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भरपूर तवज्जो दी गई। इस तवज्जो के नतीजे में गुज़िश्ता 10 बरस में तुर्किया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में हैरान कुन पेशरफ्त की है। कुछ माहिरीन के मुताबिक माजी में तुर्क एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान से भी पीछे थी, लेकिन अब उन्होंने ड्रोन्स पर जबरदस्त सरमायाकारी की है। आज वो अरबों डॉलर तक की आमदन पैदा कर रहे हैं और दुनिया के कई ममालिक जिसमें मशरिक़ वुस्ता, अज़रबैजान, पाकिस्तान और अफ्रीकी रियासतें शामिल हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी बेची जा रही है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भी तुर्किया से ड्रोन ले रहा है। तुर्किया चूंकि नेटो का हिस्सा है, इसे नेटो मयार के मुताबिक टेक्नोलॉजी बनानी होती है, इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी को माहिरीन बहुत अहमियत देते हैं। ये सब कुछ इस वजह से मुमकिन हुआ है क्योंकि अमरीकी पाबंदियों के बाद तुर्किया ने अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीखा है। इसी तनाजुर में जब तुर्किया ने जेट ड्रोन तैयार किया है तो इसके इंजीनियर्स ने मकामी सतह पर ही इसका इंजन भी बना लिया है। ये TF6000 इंजन है जो अभी तजर्बाती मराहिल में है।
लेकिन 2026 में ये पूरी तरह ऑपरेशनल होकर जेट ड्रोन में नस्ब हो जाएगा। इसके बाद ये जेट ड्रोन तुर्की फिजाइया के हवाले कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब देखते हैं कि इस जेट ड्रोन का भला पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया एक दूसरे से भरपूर दिफाई ताउन करते हैं। मई 2025 की पाक भारत जंग, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी, इसमें भी तुर्किया ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस जंग में तुर्किया के फराहम करदा ड्रोन्स को भी पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया था। इन ड्रोन्स के इंडियन मीडिया में भी खूब चर्चे हुए थे। इसके अलावा तुर्किया पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजीज, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलों की तैयारी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। तुर्किया के जदीद तरीन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर खरीदा भी है और भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया है। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान तुर्किया के जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारे के प्रोजेक्ट में भी बाकायदा तौर पर शरीक है। ये तय है कि पाकिस्तान को ये जदीद तैयारे मिलेंगे। इस सारे बैकग्राउंड को देखें तो इस बात का पूरा इम्कान है कि जब ये जेट ड्रोन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो पाकिस्तान इसे खरीदने की बात ज़रूर करेगा। तुर्किया भी पाकिस्तान को ये तैयारे बेचना चाहेगा, क्योंकि ये हकीकत अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तुर्किया और चीन दोनों के जदीद हथियार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ज़रिए टेस्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान तवील फासले तक दुश्मन के तैयारों को निशाना बनाने वाले मिसाइलों में इंटरेस्टेड है। इसलिए इस बात का पूरा इम्कान है कि 2026 में ये तैयारा सिर्फ तुर्क फ़िज़ाइया को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिलेगा। इसके साथ वो तुर्क मिसाइल भी पाकिस्तान को मिलेंगे जो भारतीय तैयारों को तवील फासले से निशाना बना सकेंगे, और ये इंडिया की पहले से कमज़ोर होती एयरफोर्स के लिए एक बुरी खबर है। वैसे भी आपको मालूम है कि भारत के पास अब जदीद तैयारों की शदीद कमी हो चुकी है। हद तो ये है कि वो ओमान से पुराने तैयारे जिन्हें ओमान रिटायर कर चुका है उन्हें ख़रीद रहा है। इसका तेजस प्रोजेक्ट दुबई एयर शो में क्रैश हो चुका है, जबकि इसका 5th जनरेशन तैयारे का प्रोग्राम भी गैर मामूली ताख़ीर का शिकार है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को चीन और तुर्किया से जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारे, जेट ड्रोन्स और हर किस्म के हथियार दस्तयाब हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स और जंगों पर हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।